गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का 2 फार्मूला और सीखेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। तो ट्रिगोनोमेट्री का 2 फार्मूला क्या है वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसको बोलते हैं साइन एंड कोसाइन फार्मूला। क्या है साइन और कोसाइन फार्मूला? सपोज ए बी सी कोई ट्राइंगल है, इसके वाले इस वर्टेक्स के सामने वाले साइड को साइड लेंथ मैं ए बोल रहा हूँ, इसके सामने वाले के साइड लेंथ को मैं बी बोल रहा हूँ और यहाँ इसको मैं सी बोल रहा हूँ साइड लेंथ। तो फार्मूला क्या है? साइड लेंथ अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइड लेंथ अपॉन उसके सामने वाले एंगल का साइन, साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी और सी अपॉन साइन सी। ये बोलते हैं साइन फार्मूला। इसके हेल्प से क्या कर सकते हो, ये फिजिक्स में कभी कभी जरूरत पड़ेगा और बहुत अच्छे जगह पर जरूरत पड़ेगा जहां पर बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट लगेंगे। तो यहां से ध्यान दो, अगर मुझे दोनों एंगल पता हो, ए और बी पता हो, साइड लेंथ ए पता हो और साइड लेंथ बी पता करना हो, तो मैं इस फार्मूला से फाइंड कर लूँगा इस इक्वेशन को लगा करके। वैसे ही साइड लेंथ ए और साइड लेंथ बी पता हो और ए एंगल पता हो और बी एंगल पता करना हो, तो इस फार्मूला से मैं पता कर लूँगा। इस तरह से कोई भी 3 अननोन रहेगा तो चौथा अननोन, 3 नोन रहेगा तो चौथे अननोन को मैं फाइंड कर लूँगा। तो 3 कोई भी नोन कर देगा और चौथा अननोन तुमसे पूछ लेगा। इस फार्मूला को अप्लाई करके तुम फाइंड कर सकते हो। अब कोसाइन फार्मूला क्या है? तो ये तो साइन फार्मूला था, अब मैं कोसाइन फार्मूला। तो कोसाइन फार्मूला क्या होता है? फिर से वैसे ही ए बी सी, ए बी सी। कोसाइन फार्मूला में किसी भी एंगल का कॉस लिखते हैं, कॉस बी या कॉस सी या कॉस ए। तो मैं कॉस बी लिख रहा हूं, कॉस बी। कॉस बी क्या होगा? इस एंगल के एडजेसेंट साइड ए और सी है, साइड लेंथ इस एंगल का, ये एंगल लिख रहा हूं मैं कॉस का, इस एंगल का कॉस लिख रहा हूं, तो इसके एडजेसेंट साइड्स ए और सी है, तो मैं क्या लिखूंगा? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका सामने वाले साइड का माइनस में स्क्वायरिंग। कॉस भी लिख रहा हूं तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। ये फार्मूला लिखते हैं। अब इसको देख करके तुम कोई भी बोल सकते हो। कॉस सी क्या होगा? कॉस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। तो इस तरह से कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी कोई फार्मूला लिख सकते हो। अब मैं फार्मूला तो यही है, लेकिन मैं इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। यहां भी रख सकते हैं फार्मूला को,
मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ और, तो इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2ac cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं बी स्क्वायर को इधर लाता हूँ और इसको मैं इस साइड कर देता हूँ, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। तो b इक्वल टू फाइनली क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस बी। ये है मेरा फॉर्मूला। यहां से मैंने एंगल के टर्म में लिखा है और यहां से किसी साइड के टर्म में लिखा है। जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तो उसका तुरंत तुम्हें इसका यूज दिखेगा, और वेक्टर को मैं बहुत आसानी से इस फार्मूला से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जो मुझे एक फार्मूला फाइंड करना रहता है वेक्टर का, इस फार्मूला का यूज करके मैं डायरेक्ट फाइंड कर लूंगा, अगर ये तुम्हें फार्मूला याद रहे तो जैसे यहां पर एंगल एक्सप्लेन किया था वैसे मैं साइड एक्सप्लेन कर रहा हूं। किसी ट्राइंगल का साइड लेंथ कैसे लिखेंगे, ये साइड लेंथ लिखना है, ये साइड लेंथ लिखना है। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस इंटू इन दोनों के बीच का एंगल का कॉस का अंडर रूट, या फिर डायरेक्ट बोल सकते हो इस साइड का स्क्वायर, यहां से भी बोल सकते हो इस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस साइड का स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर माइनस 2 इंटू दिस इंटू कॉस बी। मुझे ए स्क्वायर लिखना है। ए स्क्वायर कैसे लिखूंगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। मुझे सी स्क्वायर लिखना है। सी स्क्वायर लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी। तो यहां से देखो तो अभी तक तुम राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस से ही फाइंड करते थे कि अगर दो कोई साइड पता हो तो तीसरा साइड पाइथागोरस से फाइंड कर सकते थे। अब राइट एंगल नहीं होते हुए भी अगर तुम्हें दो साइड दे दे, मान लो बी फाइंड करना है, तो सी और ए दे दे और ये एंगल दे दे थीटा, इसका मैग्नीट्यूड पता हो, इसका मैग्नीट्यूड पता हो और ये एंगल पता हो, तो तुम ये साइड लेंथ लिख सकते हो इस फॉर्मूला के हेल्प से। क्लियर हो गया बात? तो ये थे साइन और कोसाइन फार्मूला। अब हम लोग पढ़ेंगे स्लोप। तो हम लोग पढ़ते हैं अब स्लोप। स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। अब स्लोप होता क्या है? स्लोप का हिंदी मीनिंग होता है ढाल। अब ढाल बताया तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक किया कि ढाल कैसे देखते हैं। मान लो कोई ये प्लेन है, इस प्लेन का देखो तो स्लोप क्या हो रहा है, ढाल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, ढाल घट रहा है, घट रहा है, ढाल जीरो, कोई ढाल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूं इस लाइन का स्लोप जीरो है, इस लाइन का कुछ स्लोप है, इस लाइन का स्लोप और ज्यादा है, इस लाइन का स्लोप और ज्यादा है। अब मैथमेटिकली स्लोप को देखते कैसे हैं वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस।
मेरे पास दो लाइन है, एक लाइन यहाँ है, एक लाइन यहाँ है। ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें सिखाया ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं बोलूं कि पॉजिटिव एंगल शो करो तो इस लाइन का एक्स एक्सिस से, तो तुम कैसे देखोगे? इस लाइन का, ये लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से, और कौन सा एंगल? पॉजिटिव एंगल, निगेटिव एंगल लेंगे। तो मैंने याद करो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल को पॉजिटिव बोला था, क्लॉकवाइज को निगेटिव बोला था। तो मैं बोल सकता हूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है? वैसे ही ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इसे थीटा कहूं, इसे भी थीटा कहूं, तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि इस लाइन का स्लोप tan थीटा है। अगर एंगल थीटा बना रहा है एक्स एक्सिस से ये लाइन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो अगर मैं tan थीटा लिखता हूं तो tan थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाएगा। तो मैं स्लोप को m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो मैं बोल सकता हूं कि इस लाइन का स्लोप tan थीटा है। या मैं नाम एंगल अलग अलग दे देता हूं। अगर मैं इसे अल्फा एंगल बोलूं और इसे मैं ए बी लाइन बोलूं, तो मैं बोलूंगा कि ए बी लाइन का स्लोप tan अल्फा है। क्लियर है? अगर मैं इसे थीटा बोल रहा हूं और इस लाइन को मैं पी क्यू लाइन बोल रहा हूं, तो मैं बोलूंगा पी क्यू लाइन का स्लोप, स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू इक्वल टू tan थीटा। तो आपको पता चल चुका है कि स्लोप कैसे देखते हैं। किसी लाइन का स्लोप देखना हो तो देखो वो लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल मेजर कर लो और उसका tan लिख लो उस एंगल का, तो तुम्हें स्लोप फाइंड हो जाएगा। क्लियर हो गया बात? तो यहां से इस लाइन का स्लोप tan अल्फा, इस लाइन का स्लोप tan थीटा। क्लियर हो गया बात? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इसको मैं डिफाइन कर देता हूं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। इफ ए लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with x axis in anti-clockwise direction. If a line makes an angle theta with the x axis in anti-clockwise direction, then tan theta is called slope of that line, slope of that line। तो यहां से थीटा एंगल बना रहा है तो स्लोप tan थीटा, अल्फा एंगल बना रहा है तो स्लोप tan अल्फा। क्लियर हो गया बात? अब तुम्हें दिख रहा है कि ये एंगल ऑब्ट्यूज है, लेस देन, सॉरी एक्यूट है, ये एंगल एक्यूट है लेस देन 90 डिग्री, और ये एंगल ऑब्ट्यूज है ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तुम्हें पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, साइन कॉस tan। तो इसका स्लोप तुम्हें पॉजिटिव मिलने जा रहा है।
और ये 90 से बड़ा है, 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और तुम्हें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, टैन निगेटिव होता है। टैन निगेटिव, तो यहाँ टैन थीटा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इस लाइन का स्लोप पॉजिटिव मिलेगा और इस लाइन का स्लोप निगेटिव मिलेगा। तो तुम लाइन देखकर भी डिसाइड कर सकते हो कि किस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है, किस लाइन का स्लोप निगेटिव है। अगर लाइन से ये सब रहे तो दिख रहा है तुम्हें एंगल एक्यूट बनाएगा। एक्यूट एंगल के लिए टैन थीटा पॉजिटिव, इसलिए स्लोप पॉजिटिव मिलेगा। अगर लाइन इस तरह से है तो इन सब लाइंस का एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा, तो स्लोप निगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप के लाइन को तुम पहचान सकते हो कि किस लाइन का स्लोप पॉजिटिव है और किस लाइन का स्लोप निगेटिव है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट। अब मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एक्स वाई, सपोज ये कोई लाइन दे दिया, मैं ये लाइन नहीं लेता, ये लाइन लेता हूं। ये लाइन तुम्हें दे दे 30 डिग्री, ये लाइन तुम्हें 30 डिग्री दे दे और पूछे कि इसका स्लोप कितना होगा, एम क्या होगा स्लोप। तुम खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो इस लाइन के लिए जो स्लोप लिखना है उसके लिए थीटा कहाँ है, थीटा कहाँ है, थीटा ये है तुम्हारा, याद करो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में नहीं, ये तो क्लॉकवाइज है, अपने को क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का एंगल लेना है। तो ये एंगल कितना, तो दोनों मिलकर के 180, स्ट्रेट लाइन पर का एंगल 180, तो ये 30 है, तो ये 150 होगा। तो तुम बोल सकते हो इस लाइन का स्लोप tan 150, और tan 150 का वैल्यू तुम्हें लास्ट क्लास में सिखाया गया कैसे फाइंड करना है। ये ऐसे लिख सकते हो, नो चेंजिंग, नो चेंजिंग, तो tan 30, चेंजिंग नो चेंजिंग देख लिया। अब एंगल पर आ जाओ, किस क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड में tan निगेटिव होता है, यानी इसका वैल्यू निगेटिव मिलने जा रहा है। ये देख लो, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ऐसे लाइन का स्लोप नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव स्लोप आया भी। अब मैं एक लाइन और करता हूं, सपोज तुम्हें ये एंगल दे दे, ये एंगल दे दे, ये एंगल तुम्हें 60 डिग्री दे दे, ये एंगल 60 डिग्री दे, 60 डिग्री दे, और फिर से इसका स्लोप पूछे इस लाइन का, तो ये 60, तो ये 60, और ये 60, ये 90, तो ये 30, ये 30, तो फिर से स्लोप बोल सकते हो। स्लोप के लिए थीटा कितना, 150। सेम क्वेश्चन, मैंने सिर्फ एंगल चेंज कर दिया, यहां ना दे करके यहां वाला एंगल दे दिया। क्वेश्चन तो वही है, लेकिन मैंने एंगल जो नॉन एंगल था, जो इस क्वेश्चन में यहां को एंगल दिया था, अब यहां का एंगल को मैंने नॉन बताया। तो देख लो आंसर सेम आने वाला है। इसी तरीके से स्लोप में कुछ ज्यादा कंफ्यूज तुम्हें नहीं कर सकता। और कैसे दे सकता है,
इस तरह से दे सकता है, इस तरह से दे दे तो मैं बोल रही ये 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, और तुम्हें थीटा कहाँ है तुम्हारा, ये एक्स कहता हूँ, इसे वाई बोल रहा हूँ, तो तुम्हारा थीटा कहाँ है, यही थीटा है। देख लो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 60, 90, 30, इसका स्लोप तो बहुत इजी है, tan 30 1/√3। तो अब तुम्हें एक रफ आइडिया लग चुका है इन सारे लाइन के लिए थीटा ऑब्ट्यूज, तो स्लोप निगेटिव, m लेस देन 0 का मतलब m निगेटिव है। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। इन सारे लाइन का स्लोप पॉजिटिव, क्योंकि जो थीटा आ रहा है तुम्हारा वो एक्यूट आ रहा है, तो इन सारे लाइन के लिए स्लोप पॉजिटिव। तो अब तुम्हें स्लोप फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। एंगल कहीं से दे दे, ये दे दे, ये एंगल दे दे, सपोज ये एंगल दे दे, इस लाइन के लिए ये एंगल दे देगा, तो तुम 180 में से इसको माइनस करके ये एंगल फाइंड कर लोगे, ये फाइंड कर लोगे, और ये 90 डिग्री है, तो ये और ये मिलकर के 90 डिग्री होना चाहिए। ये कितना है उसके बेसिस पर ये फाइंड कर लेंगे, और यही तो मेरा थीटा होगा। तो ज्योमेट्री से थीटा तो फाइंड कर लेंगे हम लोग, और थीटा फाइंड कर लेंगे तो tan थीटा लिख देंगे। सिर्फ स्लोप के लिए इतना ध्यान रखना है कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है, क्लॉकवाइज नहीं, दिमाग में बैठा लो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेना है एक्स एक्सिस से, ना कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर हो गया बात? अब यहां से एक उल्टा करके तुम्हें क्वेश्चन आएगा। उल्टा करके क्वेश्चन कैसे आएगा? किसी लाइन का स्लोप बोल देगा, किसी लाइन का स्लोप √3 है, ये बोल दिया तुमसे। किसी लाइन का स्लोप √3 है, तो बताओ वो लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? इफ स्लोप of a line is m equal to √3, then find angle made by line with the x axis। तो m इक्वल टू √3, और ये m यानी कि tan थीटा, tan थीटा इक्वल टू √3 होता है tan 60 का वैल्यू। सही है? क्या मैं यहाँ tan से tan कट कर दूं तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ऐसा ही लिखोगे ना? ये लिखना बिल्कुल ही गलत है। ऐसा कब कट करते हैं हम लोग? जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो। यहाँ tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई नहीं है, ये थीटा tan का एंगल है, मतलब ये पूरा एक चीज है tan थीटा। तो यहाँ पर tan से tan कट नहीं करते, कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में क्या करते हैं? tan थीटा इक्वल टू tan 60 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ये कंपैरिजन करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू tan 60 यानी थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कैंसिल कभी मत करना। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। अब लास्ट क्लास में मैंने एक क्वेश्चन दिया था,
याद करो cos थीटा इक्वल टू शायद -12 मैंने दिया था, तो यहां से मैंने थीटा पूछा था, तो बहुत लोगों से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ होगा। मैं यहीं पर एक्सप्लेन करता हूं। अगर तुम्हें इसी लाइन का स्लोप -√3 रहता तब तुम कैसे सॉल्व करते? तो यहां पर क्या हो जाता, ये अब मैं यहां से थीटा इक्वल टू 60 कंपेरिजन करके नहीं बोल सकता। क्लियर है? यहां पर या ये भी नहीं बोल सकता कि माइनस को यहां से कर देंगे तो -60 हो जाएगा। अपने आप में ये सही भी है, ये सही भी है, गलत भी है। अगर तुम समझ रहे हो कि कैसे आया तो ये सही है, और अगर समझ रहे हो कि ये माइनस वाला यहां लिख दिया और थीटा इक्वल टू 60 तो गलत है। खैर मैं ऐसे जाऊंगा ही नहीं, अपने को पॉजिटिव एंगल लिखना है, नेगेटिव एंगल नहीं लिखना है। तो यहाँ पर तो नेगेटिव एंगल है और मुझे पॉजिटिव एंगल फाइंड करना है। तो एक को चाहे इसको सॉल्व कर लो या इसको सॉल्व कर लो, दोनों का मेथड एक ही है। तो मैं इसको सॉल्व कर लूंगा तो ये भी क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। तो मैं इसी को सॉल्व कर रहा हूं। ये वैसा ही तो है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं बहुत ध्यान से देखना। याद करो मैंने ऐसे बताया था tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है और 180 में नो चेंजिंग तो tan थीटा, नो चेंजिंग तो tan थीटा, प्लस की माइनस सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, नेगेटिव लिखा है मैंने। तो मैं क्या करता हूं, इस माइनस को मैं इधर ले आता हूं, ये, और मैं माइनस tan थीटा को tan 180 माइनस थीटा लिख सकता हूं। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, और ये √3 का वैल्यू है, सॉरी √3 tan 60 का वैल्यू है, tan 60 का वैल्यू है √3, और यहां से tan 180 माइनस थीटा। कंपेयर कर लो, दोनों सेम है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल सेम होना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं 180 माइनस थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री यानी 120 डिग्री। कॉस वाले में एग्जैक्ट सेम प्रोसेस होगा, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा भी माइनस कॉस थीटा होता है। तो सेम प्रोसेस से तुम चलना, कोई चेंजिंग नहीं। जो मैंने क्वेश्चन दिया था 6th क्वेश्चन, वो सेम प्रोसेस से सॉल्व करना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ जाता हूं। अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं? तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता होगा, मैं कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0।
ये सब पता चल रहा होगा कि तुम्हें पता होगा कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्यों है? क्योंकि जो वेरिएबल है मेरा एक्स वाई, उसका पावर 1 है, इसलिए बोलते हैं इसको लीनियर इक्वेशन भी बोलते हैं या स्ट्रेट लाइन भी बोलते हैं, पावर 1 होने की वजह से लीनियर इक्वेशन। और लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से पावर में 2 कर दूंगा तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 कर दूंगा तो क्यूबिक। तो ये लीनियर इक्वेशन है और लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? लीनियर इक्वेशन general equation of a straight line या इसको लीनियर इक्वेशन में बोल सकते हैं इज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखो तो यहां पर ए बी सी कांस्टेंट है। हेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट। तो मैं अगर इससे कंपेयर करूं तो इसको लिख सकता हूं मैं, इसको इधर ले आऊंगा, अंदर ले आऊंगा तो -1 इक्वल टू 0। तो क्या बोल सकता हूं? A1 B1 C-1, यहां से A2 B3 और C+5। क्लियर है? तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसको लीनियर इक्वेशन ही बोलते हैं हम लोग। अब मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो तुम पहले किए हो। सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 1, मैं तुम्हें बोलूं कि इसका स्ट्रेट लाइन तुम ड्रॉ करके दिखाओ। तो तुम कैसे करते हो? जैसे तुम करते हो वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूं। तुम क्या करते हो? सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हो x y। अब x के डिफरेंट वैल्यू के लिए y डिफरेंट वैल्यू तुम फाइंड करते हो। तो मैं इसको y इक्वल टू लिख सकता हूं 1 माइनस x। अगर मैं x को 0 कर दूं तो y कितना हो जाएगा? 1। अगर मैं x को 1 कर दूं तो y कितना हो जाएगा? 0। अगर मैं x को 2 कर दूं तो y कितना हो जाएगा? -1। इस तरह से तुम और भी पॉइंट्स फाइंड कर लेते हो। फिर तुम क्या करते हो? x y 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 क्या करते हो? कौन कौन सा पॉइंट? 0 1 x 0 y 1 x 1 y 0 x 2 y minus 1 x 2 y minus 1। और भी तुम पॉइंट फाइंड करोगे तो कुछ इधर पॉइंट मिलेगा, कुछ इधर मिलेगा। अब सबको मिला दो। तुम ऐसे ही फाइंड करते हो। अगर मैं तुम्हारे भी मेथड से चलूं तो अपने को बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं फाइंड करने, सिर्फ 2 पॉइंट, क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए अपने को 2 पॉइंट ही सिर्फ चाहिए। स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए। तो तुम बहुत सारे पॉइंट्स क्यों फाइंड करते हो? सिर्फ 2 ही पॉइंट फाइंड करो। और
तुम ऐसा करो कि एक बार x को 0 करो तो y फाइंड कर लो, एक बार y को 0 पुट करो तो x को फाइंड कर लो, बस इतना ही करो। x को 0 करोगे तो y एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा, y को 0 करोगे तो x एक्सिस वाला पॉइंट मिलेगा। जैसे कि यहाँ दिख रहा है x को 0 किए तो y1 0 1 0 1 ये, और x को 1 किए तो y 0 x 1 0, और ये पॉइंट 0 1, एक x एक्सिस का पॉइंट और दूसरा y एक्सिस का पॉइंट। अब इन्हीं को मिला करके लाइन ड्रॉ कर दो। तो तुम्हारे स्टैंडर्ड में तो यही मेथड था। अब हम लोग 11th में कुछ और मेथड सीखेंगे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का। अब दो तीन मेथड होते हैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के, लेकिन जो अपने फिजिक्स में यूज होता है उस मेथड को हम लोग करेंगे। तो वो मेथड क्या है? y इक्वल टू mx प्लस c इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। यहां हम लोग को जो पढ़ना है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही इक्वेशन पढ़ना है अपने को। अब यहां पर एक्स वाई तो वो वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहा है, m किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? m अभी बताया था स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्लोप मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, इसीलिए मैंने स्लोप एक्सप्लेन कर रखा है क्योंकि मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ाना है। तो स्लोप तो आपको पता है, और c क्या है? c को बोलते हैं y इंटरसेप्ट। अब ये थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे कि ये y इंटरसेप्ट क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में ऐसे ही लिखूंगा y इक्वल टू mx प्लस c। वो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन किसी भी फॉर्मेट में हो, मैं इसको ऐसे कन्वर्ट करूंगा। सपोज इक्वेशन ऐसे दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मेट में मैं कैसे कन्वर्ट करूं इसको? देखो तो बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस सी, वाई इक्वल टू कितना? माइनस ए बाई बी, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। इसको और कैसे लिख सकता हूं? माइनस ए बाई बी एक्स प्लस माइनस सी बाई बी। वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। देखो तो स्लोप अगर ए और बी पॉजिटिव कांस्टेंट है तो मेरा स्लोप निगेटिव आएगा। स्लोप निगेटिव आएगा, जैसे स्लोप निगेटिव समझे तुम्हारे दिमाग में यही सब स्ट्राइक करना चाहिए, लाइंस, ऐसा ही कुछ लाइंस होगा। और ये y इंटरसेप्ट देखो तो निगेटिव है, ये निगेटिव है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है। y इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? कि वो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कि y एक्सिस पर लाइन कहाँ कट कर रहा है। ये लाइन y एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, ये लाइन y एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, ये लाइन ओरिजिन पर कट कर रहा है, ये लाइन y एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है, ये लाइन y एक्सिस पर यहाँ कट कर रहा है। इस लाइन का देखो तो y निगेटिव है, y कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा, वही निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लाइन का y निगेटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट निगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि ये लाइन कैसा है, या तो ये हो जाए लाइन या ये हो जाए, इस टाइप का लाइन है। अगर ये पॉजिटिव होता
ये कांस्टेंट, तो मैं बोलता ये लाइन हो रहा है या ये लाइन हो रहा है। अगर ये होता ही नहीं, सिर्फ इतना होता, यानी कि ये वाला क्वांटिटी y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मेरा 0 बन जाता, यानी कि ओरिजिन से पास करने वाला लाइन है। बात क्लियर हुआ कि नहीं? तो जब c 0 मतलब ये लाइन ओरिजिन से पास कर रहा है। अगर ये पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव y को कट कर रहा है लाइन, अगर ये निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव y एक्सिस को कट कर रहा है ये लाइन। यही रिप्रेजेंटेशन है इसका। तो y इंटरसेप्ट का मतलब समझ में आ गया कि ये लाइन y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, उसका y कोऑर्डिनेट। वो y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग नेगेटिव आया है, कहीं पॉजिटिव भी आएगा। तो अब जितना भी क्वेश्चन रहेगा, अपने को इक्वेशन दे दे लाइन ड्रॉ करने के लिए बोले, तो हम इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देंगे। अभी जस्ट जो मैंने क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन को मैं अब करता हूं। x प्लस वाई इक्वल टू 1, यही क्वेश्चन था। y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, y इक्वल टू माइनस 1x प्लस 1। तो यहां से बोल सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m कितना, -1, c कितना, +1। c +1, स्लोप निगेटिव और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव। तो इक्वेशन कैसा होना चाहिए, लाइन कैसा होना चाहिए, x y पॉजिटिव y की तरफ कट करेगा। तो कहीं मान लो यहाँ कट किया और स्लोप निगेटिव, पॉजिटिव स्लोप तो ये, निगेटिव स्लोप तो ये, पॉजिटिव स्लोप ये, निगेटिव स्लोप ये। स्लोप निगेटिव है, y एक्सिस पर पॉजिटिव y पर कट किया। कहाँ पर कट किया, 1 पर। तो इसका कोऑर्डिनेट मैं बता सकता हूँ 0 1, क्योंकि 1 पर कट किया है, y एक्सिस पर 1 पर कट किया है। तो इसका कोऑर्डिनेट 0 1 और स्लोप निगेटिव m इक्वल टू -1। अब मैं यहां पर से ये थीटा भी फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि इसका m -1 आया है। तो देखो, तो मैं थीटा ही बता सकता हूं। थीटा कितना होगा, tan थीटा इक्वल टू -1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। tan 180 माइनस थीटा, माइनस tan थीटा को लिखूंगा, और ये tan 45। तो एंगल को कंपेयर करूंगा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू 45, तो थीटा इक्वल टू 135 डिग्री। क्लियर हो गया बात? तो ये बता सकता हूं कि ये लाइन, जो लाइन तुम्हें दिया हुआ था, वो एक्स एक्सिस के साथ 135 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था। अब जो लाइन दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 1, उससे मैंने क्या क्या किया, तुम तो लाइन ही सिर्फ ड्रॉ कर पा रहे थे, मैंने यहां से क्या क्या फाइंड कर लिया, लाइन भी ड्रॉ कर लिया, लाइन भी ड्रॉ कर लिया, और कि कैसा लाइन होता है, एग्जैक्टली पॉइंट बताने की अपनी को जरूरत नहीं होता, लाइन है कैसे वो बताना होता है। तो लाइन भी बता दिया, ये भी बता दिया कि y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है। तो 3 काम किया मैंने, लाइन भी ड्रॉ किया, y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है ये भी बता लिया, ये लाइन x एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है ये भी बताया।
तो अब हम लोग इस तरह से काम करेंगे, डायरेक्ट यही काम करने जा रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर रहा हूं। √3x + 3y = 3√3। मैं ऐसा क्वेश्चन देता हूं, नहीं ऐसे करता हूं, यहां माइनस करता हूं। फिर से अपने को बोल दे कि ये लाइन ड्रॉ करके दिखाओ। ये लाइन ड्रॉ करो और बताओ कि ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन कितना एंगल बना रहा है। और तुमसे पूछ लेगा कि ये लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है। खैर ये तो वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है यहां से भी बता सकते हो। तुम देखो तो एक्स को 0 कर दो, क्योंकि वाई एक्सिस पर जहां कट करेगा उसके लिए एक्स 0 होगा, तो वो तो यहां से भी पता कर सकते हैं। इसको 0 कर दो तो यहां से y फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग तीनों काम करने जा रहे हैं। तो इसको y = mx + c में मैं कन्वर्ट करता हूं। तो 3y = इसको मैं इधर लाता हूं, इसको इधर लाता हूं। y लिखना है तो 3 को मैं डिवाइड कर देता हूं। 3 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, √3/3x। इधर लाऊंगा तो ये माइनस होगा, इधर लाऊंगा तो माइनस होगा, और यहां से होगा 3√3/3 1/√3x - √3। स्लोप पॉजिटिव, और मैं इसको इस फॉर्मेट से भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो तो माइनस बन जाएगा, प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो C मेरा निगेटिव, C नेगेटिव, M पॉजिटिव। अगर मुझे रफ ग्राफ ड्रॉ करना हो तो M पॉजिटिव, C नेगेटिव, C नेगेटिव, M पॉजिटिव। अब ये tan थीटा = 1/√3, और ये याद करो tan 30 डिग्री का वैल्यू है ये, यानी थीटा = 30 डिग्री, 30 डिग्री। और ये कहाँ कट कर रहा है वाई एक्सिस पर, √3 माइनस साइन के साथ, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 - √3। देख लो कितना इजी है। तो मैंने अगर कोई लाइन दे दिया तो उस लाइन को भी ड्रॉ कर सकता हूँ y = mx + c से। वो लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। y एक्सिस पर किस पॉइंट पर कट कर रहा है वो भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अब इसी को उल्टा करके क्वेश्चन तुम्हें दे दे, उल्टा करके क्वेश्चन दे दे, तुम्हें लाइन दे दे और फिर तुमसे क्वेश्चन पूछे। लेकिन उससे पहले मैं अभी जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सिखाया उसका मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंस दिखा देता हूँ, ताकि तुमको फील आए कि ये फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है ये सीखना। क्योंकि तुम्हें लग रहा हो कि मैथ तो बस ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है, इसका फिजिक्स में बहुत यूज है, वही मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ। तो मैं वो दिखा देता हूं कि फिजिक्स में कैसे इसका यूज करेंगे। तुमने 9th में पढ़ा होगा ये इक्वेशन v = u + at, a एक्सेलरेशन, u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन, ये इनिशियल वेलोसिटी,
ये फाइनल वेलोसिटी, और ये टाइम, ये कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट रहता है। जहां पर का टाइम पुट करेंगे वहीं पर का वेलोसिटी, मतलब टाइम वैरी करेंगे तो ये चेंज करेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है इस टाइम पर। बता सकते हैं कि v डिपेंड ऑन t, क्योंकि u और a कांस्टेंट है। तो सपोज a मेरा पॉजिटिव कांस्टेंट है और u भी पॉजिटिव कांस्टेंट है। अब तुम्हें पूछ दे कि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रहा है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का तुम ग्राफ ड्रॉ करके बताओ। इसका ग्राफ ड्रॉ करके दिखाओ। ये तुमसे पूछ देगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करें। तो ग्राफ ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका ये है जो मैं फॉलो करता हूं, और तुमसे भी वही फॉलो करने के लिए बोलूंगा। जिसके बीच भी ग्राफ ड्रॉ करना हो उसको एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो। जनरली तुम इसको एक्स लिखते हो, इसको वाई लिखते हो, अभी तक तो यही कर रहे थे। हॉरिजॉन्टल को एक्स, वर्टिकल को वाई एक्सिस। तो जहां टी है उसको एक्स बना दो, और जहां वी है उसको वाई बना दो। तो मैं इसको y इक्वल टू यू प्लस ए एक्स। अब यहां से भी तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है, तो तुम इसको बना दो, a को बोल दो m, a को समझो m, और u को समझो c। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। c भी पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, m भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है। तो इक्वेशन कैसा होना चाहिए स्ट्रेट लाइन का? ऐसा। c भी पॉजिटिव, देख लो, और m भी पॉजिटिव, ये थीटा। या फिर यहां से नहीं दिख रहा तो यहां से भी देख सकते हो। हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। यहां से देखो या यहां से देखो, बात देखिए। देखो तो m पॉजिटिव का मतलब एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल बन रहा है, और c पॉजिटिव है, यही है, यही तुम्हारा ग्राफ है। लेकिन x y तक तो ये सही है, लेकिन वेलोसिटी और टाइम के लिए ये सही नहीं है। वेलोसिटी और टाइम के लिए ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि टाइम को कभी हम लोग निगेटिव में नहीं लिखते, टाइम निगेटिव में नहीं लिखते। तो जो ग्राफ ये निगेटिव में है, इसका मैं निगेटिव वाला डायरेक्शन वाला जो करंट है, सॉरी निगेटिव डायरेक्शन वाला जो ग्राफ है टाइम के, उसको मैं नहीं लिखूंगा। तो मैं इसको हटा देता हूं, और जो थीटा में tan थीटा लिखने वाला हूं यहां से, उस थीटा को मैंने यहां लिखाया। अब देखो तो यही है c कितना तुम्हारा था? u, 0, कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा इसका? 0 और u। कोऑर्डिनेट तो 0 u लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर को वेलोसिटी कितना था? u। इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, v। याद करो जब तुम 10th में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर प्रूव करते थे एरिया की हेल्प से, तो वेलोसिटी टाइम का ये वाला फार्मूला का इक्वेशन तुम लाइन ऐसे ही ड्रॉ करते थे, यही लाइन ड्रॉ करते थे। और तब तुम्हें शायद पता नहीं होगा कि ये लाइन मैं ऐसे क्यों ड्रॉ करता हूं, तुम सिर्फ रट के रखे हुए होगे। अब तुम्हें समझ में आ गया कि ये लाइन मैं ऐसे क्यों ड्रॉ किया हूं, क्योंकि अब तुम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सीख चुके हो। क्लियर हो गया बात?
अब मैं उल्टा करके दिखा देता हूँ। अगर ग्राफ दिया हुआ हो तो स्ट्रेट लाइन कैसे लिखते हैं। सपोज ऐसे दे दे ग्राफ, एक्स वाई, ये एंगल दे दे, ये 45 डिग्री दे दे, और ये 0-2 दे दे। बोले इसका इक्वेशन लिखो। तो तुम्हारा स्लोप क्या है यहाँ m, और m कितना हो जाएगा tan, ये 135 होगा, ये 45 है, तो tan 135 tan 180 माइनस 45, जिसको लिख सकते हैं हम 180 में नो चेंजिंग, tan 45, और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड में tan निगेटिव होता है, tan 45 माइनस 1, m इक्वल टू माइनस 1। c कितना, c देख लो 2 है, y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है 2 पर, और वो पॉजिटिव y की तरफ कट कर रहा है, इसलिए c इक्वल टू 2। तो कितना हो जाएगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज y इक्वल टू mx प्लस c, m माइनस 1x माइनस 1 और c कितना 2। इसको अरेंज कर लो, x को इधर ले आओ, x प्लस वाई इक्वल टू 2। इतना ही करना है तुम्हें। तो लाइन दे दे तो तुम क्या करो, थीटा फाइंड कर लो, c पता है, c पता है तुम्हें, c पता है, थीटा डायरेक्ट नहीं देगा तुम्हें, तो डायरेक्ट नहीं देगा तो तुम उसको फाइंड कर लोगे ज्योमेट्री के हेल्प से थीटा, फिर स्लोप फाइंड कर लोगे, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m और c का वैल्यू रख दोगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम्हें मिल जाएगा। क्लियर हो गया बात। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और डिस्कस करेंगे।